हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय राम जी की। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज का मेरा जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से और टाइमिंग है सुबह मॉर्निंग 5 बजे की। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग जय राम जी की। गुड मॉर्निंग जय राम जी की। चलो जल्दी उठो फटाफट। देखिए 5 बज गए। देखो कितने बज गए? 5 हो गए। 5। सॉरी, उठ जाओ बेटा। सॉरी, चलो उठो बेटा। से गुड मॉर्निंग। तो इस समय बच्चे उठ गए थे और मैं फिर बच्चों को उठा के किचन में आ गई थी। तो मैं आज नाश्ते में उनके लिए बना रही हूँ गोभी की सब्जी। तो गोभी को पहले मैंने गर्म पानी में रख दिया था, उबाल लेते हैं ना उसमें। फिर उसके बाद कढ़ाई में तेल गरम करके और उसमें छौंके में मैंने राई का यूज़ किया था और उसमें हरी मिर्च डाली थी। हरी मिर्च डालने और प्याज डालने के बाद उसमें आता है टमाटर की बारी। बस थोड़ा सा मैं इसे ब्राउन कर रही थी और फिर इसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। टमाटर को थोड़ा सा मैं पकने देती हूँ ढककर। इससे जो होता है ना, सुबह जल्दी का टाइम होता है और तो सब्जी भी जल्दी पक जाती है। तो देखिए यहाँ मेरा बड़ा वाला जो लड़का है, वो बेटा, वो भी उठ गया था। तो टमाटर थे तो सबसे पहले उसमें मैंने नमक डाला था बस। और मैं नॉर्मली जैसे सब्जियों में नॉर्मल मसाले डलते हैं वो मैंने डाल दिया था। इसमें मेरे जो धनिया का पाउडर ख़त्म हो गया था तो बस मैं उसे ही भर रही थी इसमें। तो मसाले डाल दूंगी और मैं इसमें जो है आलू भी डाल दूंगी। और आलू तो थोड़ा टाइम लगाते हैं पकने में, तो उसको मैंने ढकने के लिए थोड़ी देर रख दिया था। जब तक आलू पक रहे थे तो यहाँ पे देख, मैं किचन भी समेटती जाऊंगी साथ में। और गोभी का जो पानी था उसे भी मैंने छान लिया था छन्नी में, थोड़ा पानी निकल जाता उसका। तो बस आलू भी इस समय तक थोड़े से मतलब ठीक हो गए थे पकने लायक। फिर मैंने उसमें गोभी भी डाल दी थी और जो एक्स्ट्रा जो मेरे सामान थे उनको मैं हाथों हाथ छान कर रखती जा रही थी। क्योंकि स्कूल जाने के बाद क्या होता है, उस समय तक जो है बर्तनों की बहुत ढेर लग जाती है। तो सही है, हाथों हाथ क्लीन हो जाते हैं तो बर्तन। इसके बाद मैं आ रही थी बारी आटा गूंदने की। तो मैंने आटा भी गूंद के फटाफट से साइड रख दिया था। इससे क्या होता है ना, बाद में आपको जल्दीबाजी हो नहीं रहती है कि नॉर्मली आराम से काम भी हो जाता है। बस आटा गूंद के फिर मैं बच्चों का देखूंगी, क्योंकि तब तक सब्जी भी पक जाएगी और आटा भी तैयार हो जाएगा। आटा तैयार करने के बाद जो ये थाली है उसको भी मैं अच्छे से छाल के मांज के रख दूंगी। क्योंकि जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना, वो ज़्यादा ही जगह घेरते हैं। उनको देख के तो ऐसा लगता है कि पता नहीं ढेर बर्तन हो गए हैं। तो इसलिए उनको तो मैं कभी रखती ही नहीं हूँ, फटाफट से क्लीन करके रख देती हूँ। अब यह आटा मैंने देखिए ढक के साइड में रख दिया है। और यहाँ पे भी सब्जी जो है लगभग पकी गई थी, थोड़ी बहुत रह गई होगी। ये मैं अभी आपको दिखा रही थी सुबह 5 से ये 6 बजे का टाइम होगा, बीच में तो कितना अंधेरा था। ये है कसूरी मेथी। शायद 6 बज गए होंगे तभी मैंने आपको दिखाया कि अंधेरा भी 6 बजे तक भी अभी तक अंधेरा ही है। यह सब्जी वहाँ पक रही थी तो यहाँ पे मैं अपने बच्चे को, तब तक मैंने बेटे को नहला दिया था। और अभी काफ़ी टाइम था स्कूल जाने में, तो फिर इसको मैंने अभी नॉर्मली घर के गर्म कपड़े पहनाए हैं। अब जो टाइम है उसमें मैं थोड़ा सा ये रीड कर लेगा। सुबह जो होता है शांत माहौल होता है, शोरगुल नहीं होता है, तो बच्चे भी शांति से आराम से एक बार रीड कर लेते हैं। तो बस इसके मैं तेल वेल और साथ में कंघी कर दूंगी और इसे मैं फिर बैठा दूंगी कंबल में, थोड़ा गर्माहट भी रहती है।
अब स्कूल टाइम पे नहलाओ तो ऐसा होता है ना, फिर एकदम से ठंड में जाना पड़ता है, फिर तबीयत खराब होने का भी डर रहता है। तो जो बड़े वाला है वो भी चला गया था नहाने, और छोटा वाला नहा धोकर रेडी हो चुका था। ट्यूशन वाली मैम ने कुछ दिया था पढ़ने के लिए? बस मैं यहाँ पे इसको यही कह रही थी कि जो भी आपका रीड करने का है उसे रीड कर लेना अच्छे से। मूड तो खैर खराब हो ही जाता है बच्चों का कि पढ़ने के लिए अगर इन्हें बोल दो तो देखिए यहाँ पे मेरी सब्जी भी तैयार हो गई थी गोभी की। बस इस टाइम पे तो उजाला हो गया था, देखिए टाइम हो रहा है 6:15 बजे का। सब्जी भी हो गई थी, आटा भी मेरा हो गया था, और मेरे जो है बच्चे भी नहा धो के रेडी हो चुके थे। तो ये मैं आपको यहाँ पे टाइमिंग दिखा रही हूँ। थोड़ा मैंने सोचा जरा मैं यहाँ पे पर्दा खोल देती हूँ, पर्दा खोल के थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब तक पर्दे लगे हुए थे तो ज़्यादा नहीं लग रहा था ठंडा, उसके बाद तो फिर मैंने बंद कर दिया था क्योंकि ठंड लगने लग गई थी। यहाँ देखिए ये पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करते समय भी ये बहुत बोलते हैं, कुछ ना कुछ इन्हें चाहिए ही होता है। ये देखिए ये जा रहे हैं हमारे, तो उन दोनों को तैयार करके मतलब नहा धो के जो उनको करके मैं आ गई थी यहाँ पे इनके लिए पराठे बनाने के लिए। फिलहाल मैंने इन्हीं के लिए बच्चों के लिए बनाए थे। तो एक एक पराठा ये ले जाते हैं, और फिर मैंने इन्हें खिला एक एक इनके लिए घर के लिए भी बना दिया था। सुबह उठने से ये होता है कि काम भी जल्दी जल्दी आपके निपट जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा पराठे जो है वो तैयार हो गए थे। बस यहाँ पे मैं क्लीन कर दूंगी और बच्चों के लिए लगा दूंगी। उनको जो अभी ये स्कूल जाने से पहले जो खाएंगे ना वो मैं इसमें लगा दूंगी। ये हैं फोल्ड करके रख दिए हैं, और इसके ये बीच में मैंने सब्जी रख दी थी। अब उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी उनका टिफिन लगाने के लिए। टिफिन भी मैं रख दूंगी इनका। गोभी की सब्जी है तो ये तो आज आराम से खा लेते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। ये जो बड़े छोटे वाला है ना तो ये तो बैठता ही नहीं है, ये तो भागता ही रहता है इधर से उधर उधर से उधर। देखिए हाथ में लेके कैसे भाग रहे हैं। अभी मैंने इसको चेयर में कहा कि चेयर में बैठ के खाओ, लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं है उसे अपने से ही, बस पूरे घर में घूमता रहता है वो। ये देखिए मैं यही पूछ रही थी कि सारे सामान रेडी हो चुके हैं तुम्हारे, रख लिए हैं तो। अब ये जाएंगे तैयार होने के लिए। बैग तो इनके बहुत भारी होते हैं। यहाँ पे मैं छोटे को तैयार कर रही थी, ये रेडी हो चुके थे। देखिए यहाँ पे ये मुझे कह रहे थे कि मेरे लिए हमारे लिए शाम को केक तैयार रखना, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है इसीलिए। तो बस ये जा रहे हैं सीढ़ियों में ऐसे ही भागते हुए। तो देखें यहाँ पे पेड़ पौधे से इतनी गंदगी हो जाती है ना। ये जो पेड़ है ना, ये पौधे जो हैं ये ज़्यादा करते हैं, इनकी पत्तियां ना झड़ती बहुत हैं। तो ये जा रहे हैं अब स्कूटी से ये लोग जाते हैं। ये देखें यहाँ पे बहुत झड़ते हैं रोज। तो बस मैं आ गई थी अपने रूम में थोड़ी साफ सफाई करने के लिए। 8 बज गए थे तो मैंने जल्दी से क्लीन किया जाए। अगर आप बैठ जाओ तो फिर आलस आ जाता है, काम लंबा रह जाता है। तो बस इसके बाद मैं हो गई थी रेडी अपना नहा धो के।
बस जो थोड़ा मोड़ा काम होता है उसे कर लिया था। फिर इसके बाद मैं चली गई थी नाश्ता करने अपना, क्योंकि मैं नहाने के बाद ही नाश्ता करती हूँ, तो उसकी वजह से लेट भी हो जाता है कभी। इस समय मेरा काम कंप्लीट हो चुका था, मैंने नाश्ता पानी भी कर लिया था। और देखिए अब ये टाइम हो रहा है 11 बजे का, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो इस समय तो कंप्लीट हो गया था। और मैंने देखिए कि अब यहाँ पे दाल चढ़ा रखी है, अब ये बॉयल हो जाएगी तो मैं 12 साढ़े 12 बजे से खाना बनाना शुरू करूँगी। तो तब तक अब हो ही चुका है मोस्टली सब। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस समय तक जो बच्चे हैं वो स्कूल से आ गए थे, बस खाना खाने के लिए हम सब बैठे थे और साथ साथ में इनकी बातें भी चल रही थी। स्कूल की बातें बताते हैं अपनी, आज ऐसा हुआ, स्कूल दोस्त ने ये बोल दिया। तो यहाँ पर जो है बच्चे गए थे शाम को अपनी ताई जी के साथ थोड़ा घूमने के लिए। थोड़ी मस्ती भी ज़रूरी है, पर हाँ ये थोड़ा सा ना ऊपर क्लियर नहीं आ पाया है। ऐसे ऐसे करो। हेलो, दीपिका चाची का ब्लॉग बन रहा है। लाइक करो। ये देखिए ये बहुत ग्राउंड है, वैसे बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे लोग पिकनिक के लिए आते हैं। आपको तो पता चल ही गया होगा कि ये कौन सी जगह है। अगर पता लग गया हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा किस किस को पता है। मैं तो नहीं गई थी यहाँ पे, खाली बच्चे लोग गए थे, कह रहे थे बहुत अच्छा है ग्राउंड में और खेलने का भी बढ़िया था। बच्चों को तो ऐसी चीज़ें अच्छी लगती ही हैं। तो देखिए रात के बज गए हैं 9। बच्चे तो अपनी मस्ती मार के आ गए थे, लेट ही आए थे, ये भी 6-7 बजे तक आए थे। फिर बस हमने खाना वाना खाया के बच्चे तो अपना सो गए हैं। तो मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको यह व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।